हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है अ फॉक्स एंड अ गॉट, यानी एक लोमड़ी और एक बकरी, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक लोमड़ी एक बकरी को मूर्ख बनाती है और वो गॉट यानी बकरी अपनी मूर्खता की वजह से, यानी उसने बिना सोचे समझे कदम उठाया था, इसलिए वो समस्या में फंस गई। तो दोस्तों, आइए हम इस स्टोरी का पूरा एक तरफ से हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं और इस कहानी को पूरा समझते हैं। तो दोस्तों, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए और ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इस कहानी का टाइटल है यानी शीर्षक है अ फॉक्स एंड अ गॉट, यानी एक लोमड़ी और एक बकरी। ठीक है। अ फॉक्स वॉज वॉकिंग नियर अ वेल, यानी एक फॉक्स एक लोमड़ी वॉज वॉकिंग यानी कि चल रही थी, वॉक कर रही थी, नियर अ वेल। वेल मीन्स होता है दोस्तों कुआं, और वेल का दूसरा मीनिंग होता है अच्छा या ठीक। ठीक है। तो वो एक वेल के एक कुआं के करीब पास से वॉक कर रही थी, यानी वहां से गुजर रही थी। ठीक है, चल रही थी वहां से। तो इसके बाद क्या हुआ, सम हाउ यानी कैसे भी या किसी भी तरह से, बाय इंसिडेंट, इंसिडेंट यानी होता है घटना, बाय यानी से। ठीक है। तो घटना से या घटनावश, ही स्लिप्ड इन यानी अंदर, स्लिप्ड यानी होता है फिसल जाना। तो वह फॉक्स स्लिप कर गया यानी फिसल गया उस कुएं में। ठीक है। उस कुएं में जिस वेल के पास से, नियर से वो वॉक कर रहा था, ठीक है, चल रहा था, उसी में वो स्लिप कर गया, मतलब फिसल गया, गिर गया। इट वॉज नॉट अ वेरी डीप वेल, इट यानी यह, वॉज यानी था, ठीक है, डीप यानी होता है गहरा, वेल यानी कुआं होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। इट वॉज नॉट अ वेरी डीप वेल, यह एक बहुत गहरा कुआं नहीं था। ठीक है। इट वॉज नॉट, यह नहीं था, क्या नहीं था, वेरी डीप वेल, बहुत गहरा कुआं यह नहीं था। ठीक है। आई होप दैट कि आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, यदि आपको जरा से भी कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, ट्राइड मतलब प्रयास किया, हिज बेस्ट, अपना सबसे अच्छा, बेस्ट यानी होता है सबसे अच्छा, हिज यानी अपना, तो वह अपना सबसे अच्छा प्रयास किया। ओके। टू गेट आउट, टू गेट यानी होता है बाहर आना, टू गेट आउट यानी बाहर आना। तो बाहर आने के लिए उसने अपना बेस्ट प्रयास किया, उसने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया। बट लेकिन कुड नॉट, कुड यानी होता है सका या सकता था। ठीक है, इस तरह से। कुड नॉट यानी कि नहीं कर सका, यानी वह उस कुएं से बाहर नहीं आ सका, अपना बेस्ट एफर्ट यानी अपना अच्छा प्रयास करने के बावजूद भी वो उस कुएं से बाहर नहीं आ सका। राइट। एट दैट टाइम यानी उस समय पर, दैट यानी उस टाइम यानी समय, एट यानी पर। ठीक है। एट दैट टाइम उस समय पर, अ वेरी थर्स्टी गॉट, एक बहुत प्यासी बकरी, अ वेरी थर्स्टी गॉट, बहुत प्यारी, बहुत थर्स्टी, बहुत प्यासी बकरी। पास्ड बाय मतलब होता है वहां से गुजरी। ठीक है। पास बाय का मतलब होता है गुजरना, कहीं से होकर गुजरना। राइट। तो पास बाय, वो वहां से गुजरी। द वेल एंड सॉ द फॉक्स देयर। ठीक है। बाय द वेल, वह कुएं से होकर गुजरी, एंड और सॉ द फॉक्स, और वह उस लोमड़ी को देखी। देयर मतलब वहां, उस कुएं में उसने उस लोमड़ी को देखी। ठीक है। सी आस्क्ड, वह पूछी, सी आस्क्ड वह पूछी, द फॉक्स उस लोमड़ी से पूछी, व्हाट ही वॉज डूइंग देयर,
कि वह वहाँ क्या कर रहा था, वह वहाँ क्या कर रहा था, यानी वो लोमड़ी वहाँ पर क्या कर रहा था। ये बात किसने पूछी, उस गॉट ने, उस बकरी ने पूछी। ठीक है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द कनिंग फॉक्स। कनिंग दोस्तों इसको हम पढ़ेंगे कनिंग, नॉट क्यूनिंग, राइट। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा कनिंग। कनिंग मतलब होता है दोस्तों चालाक या धूर्त। द कनिंग फॉक्स यानी चालाक या धूर्त लोमड़ी रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी जवाब देना। उसने जवाब दिया दैट कि ही हैड हिमसेल्फ जंप्ड। ही हैड जंप्ड मतलब कि वह कूद गया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, राइट। हैड जंप्ड कूद गया था, जंप कर गया था। हिमसेल्फ वह स्वयं। तो उसने बताया कि मैं स्वयं इस कुएं में जंप कर गया था। इनटू द वेल, उस कुएं में, इनटू मतलब में के अंदर, ठीक है, वेल मतलब कुआं। तो इनटू का हम प्रयोग कब करते हैं दोस्तों, हम जब किसी चीज़ को बताना चाहते हैं कि वो बाहर से अंदर गई, चाहे वो बॉक्स के अंदर हो, पानी के अंदर हो, कुएं के अंदर हो। ठीक है, जब कोई चीज़ गति करके, मूव करके किसी भी चीज़ के अंदर जाती है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। उसका मीनिंग होता है में। उसने कहा कि मैं कुएं में, मैं खुद, यानी वह खुद, जो लोमड़ी है वह खुद कुएं में जंप कर गया था। आई फाइंड, फिर उसने बताया आई फाइंड कि मैं पाता हूं। आई फाइंड मैं पाता हूं। इट इसे, वेरी कूल एंड प्लीजेंट, मतलब वो कहना चाह रहा है कि यहाँ पर मैं बहुत ही कूल यानी बहुत ही अच्छा, और आनंद, प्लीजेंट बहुत ही आनंद महसूस करता हूँ, राइट। इफ़ यू वॉन्ट, इफ़ यानी यदि, अगर, यदि तुम चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट यदि तुम चाहते हो, टू ड्रिंक यानी पीना, टू ड्रिंक पीना, स्वीट एंड कोल्ड वाटर मीठा और ठंडा पानी पीना चाहते हो, कम डाउन तो तुम नीचे आ जाओ, कम डाउन नीचे आ जाओ, इस कुएं में नीचे उतर आओ, एंड एक्सपीरियंस द प्लेजर हेयर। ओके, एक्सपीरियंस द प्लेजर हेयर मतलब कि एक्सपीरियंस करो, अनुभव करो, द प्लीजर यानी वो आनंद जो मैं यहाँ पर पाता हूँ, हेयर यानी यहाँ। ठीक है, तो तुम भी उस आनंद को, प्लेजर दोस्तों, प्लेजर मतलब होता है आनंद, ठीक है, और एक्सपीरियंस यानी अनुभव करना, तो तुम भी उस आनंद का यहाँ पर अनुभव करो। इस तरह से वो चालाक लोमड़ी जो है अपना काम निकालने के लिए उस मासूम गॉट को अपना बलि का बकरा बनाना चाहता है, राइट। अब देखिए किस तरह से गॉट फंस जाती है उसके इस चिकनी चुपड़ी बातों पे, राइट। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, थिंक यानी होता है सोचना, विदाउट थिंकिंग का मीनिंग होगा बिना सोचे, विदाउट यानी बिना होता है के बिना। ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट यानी होता है दोस्तों परिणाम, तो परिणाम को सोचे बिना, ऑफ यानी का की को, तो परिणाम क्या होगा उसको सोचे बिना। सी जंप्ड, वह बकरी जंप कर दी यानी कूद गई, जंप कर गई। इनटू द वेल, उस कुएं में वह बकरी जंप कर गई, कूद गई। द फॉक्स एट वंस जंप्ड ऑन हर बैक, यानी वो लोमड़ी, एट वंस यानी होता है तुरंत, तो वह लोमड़ी तुरंत उस बकरी के पीठ पर, ऑन हर बैक, ओके, उसकी पीठ पर, बैक का मतलब होता है दोस्तों पीठ, तो उसकी पीठ पर जंप कर गई, उसकी पीठ पर कूद गया। एंड विथ अनदर जंप, यानी दूसरे जंप के साथ, पहला जंप उसके पीठ में रखा जंप करके, दूसरी बार जो है उसने दूसरा जंप जब वो करता है अनदर जंप, दूसरा जंप, ही वॉज आउट ऑफ द वेल, दूसरे जंप के साथ वो उस कुएं से बाहर आ गया। ओके, ही वॉज आउट ऑफ द वेल,
उस वेल से बाहर वो था कौन, लोमड़ी। दूसरे जंप में वो कुएं से बाहर आ गया। ठीक है, चलिए तो दोस्तों स्टोरी को एंजॉय करिए। ये मत सोचिए कि वो कुआं कितना गहरा रहा होगा, कैसे वो बाहर आ गया होगा। यहाँ सिर्फ सवाल है, आप एक सीख लें, आप एक समझ को सीखें किस तरह से लोग जो है दूसरे को मूर्ख बनाते हैं, पागल बनाते हैं कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करके। ठीक है, और आप अंग्रेजी सीखें, इस पर ध्यान दें। राइट, द फॉक्स स्माइल्ड, वो लोमड़ी हंसा। स्माइल्ड, स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड, राइट, सिंपल पास्ट टेंस। तो वह लोमड़ी हंसा एट द पुअर गॉट। पुअर मतलब बेचारा भी होता है, पुअर का मतलब गरीब भी होता है। तो उस बेचारी गॉट पर, बकरी पर वह हंसा, एट यानी पर। ठीक है, तो वह बेचारी बकरी पर हंसा एंड वेंट हिज वे। वेंट यानी जाना, गो वेंट गॉन। ठीक है, वेंट यानी गया, तो वह अपने रास्ते चला गया, वेंट गया, हिज वे मतलब अपने रास्ते, वह अपने रास्ते चला गया। लीविंग बिहाइंड पीछे छोड़ते हुए, लीविंग मतलब छोड़ देना, राइट, बिहाइंड यानी पीछे, तो पीछे छोड़ते हुए द गॉट, उस गॉट को, टू रिपेंट यानी होता है पछतावा करना या पछताना। ठीक है, तो उस गॉट को पछताने के लिए वो पीछे छोड़ते हुए चला गया। राइट, तो यहाँ से देखिए किस तरह से फॉक्स ने अपना काम निकाल लिया झूठ बोलकर। ठीक है, और उस बेचारी गॉट को वहीं पर छोड़ दिया पछताने के लिए कि वो अपने एक्शन पर, जो उसने बिना सोचे समझे उसने कदम उठाया, अब वो उस पर पश्चाताप करती रही। तो दोस्तों यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो गई। आइए देखते हैं कि स्टोरी से क्या सीख मिलती है। राइट, मोरल, मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा यानी सीख। ठीक है, तो हमें सीख क्या मिलती है दोस्तों, लुक बिफोर यू लीप। लुक मतलब होता है देखना, बिफोर मतलब पहले, ओके, यू यानी आप या तुम, लीप यानी होता है उछलना या कूदना। तो दोस्तों ये बताना चाहता है कि आप उछलने के पहले, आप कूदने के पहले क्या करें, देखें, लुक, देखो। यानी यहाँ पर मतलब है कि आप देखो, समझो, बूझो। कोई भी आप कदम उठाने से पहले, किसी की बात में आप फंसने से पहले, आने से पहले आप समझें और देखें, अदरवाइज़ आपको उसी गॉड की तरह पश्चाताप करना पड़ेगा। राइट, ने बहुत कुछ सीखा होगा और आपने स्टोरी एंजॉय किया होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, यदि चाहते हैं कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे, इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।